एंड एज प्रॉमिस्ड हमारे साथ जुड़ गई है एक बहुत ही अच्छी सी शख्सियत। मुझे लगा इनसे आपकी मुलाकात जरूर करानी चाहिए, पर उससे पहले एक चीज बता दूं कि एक बहुत ही बढ़िया सा उम्दा सा, वैसे तो सारे मंदिर अच्छे होते हैं, सारी प्रेयर करने की जगह जो होती हैं जिन्हें इबादतगाह भी लोग कहते हैं या पूजा गृह भी कहते हैं, वो सभी जगह अच्छी होती हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छा सा मंदिर, सुंदर सा मंदिर खुल रहा है हैमिल्टन में, और उसका नाम है युगल कुंज। मुझे जब तक इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे इसके बारे में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पता चलता गया, और फिर मुझे लगा आपको इसके बारे में डिटेल जरूर पता होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप उस एरिया के हैं और नायग्रा से लौटते हुए किसी मंदिर की तलाश होती है कई बार, तो आपको इसका पता होना चाहिए। और इस मंदिर में क्या खास बात है, कैसे ये मंदिर और मंदिरों से अलग है, मैं सोचने लगी इस बारे में, तो मुझे बहुत कुछ जानकारी मिलने लगी, और फिर मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और उसके लिए बहुत ही एक अच्छे आशीर्वाद की तरह हमारे साथ जुड़ी है एक शख्सियत जो मंदिर से भी जुड़ी है, रादर जिनकी प्रयासों से ये मंदिर इस वक्त यहाँ पर बन भी रहा है। अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो उनको सब प्यार से दीदी जी बोलते हैं, और वैसे उनका नाम है सुश्री सिद्धेश्वरी देवी जी। मुझे पता है बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते भी होंगे, और ये जो है ये विश्व विख्यात जगत गुरु कृपालू जी महाराज की बहुत ही वरिष्ठ शिष्या भी हैं, और देश विदेश में, वर्ल्ड में हर जगह ये भ्रमण करती रहती हैं। और उनका जो उद्देश्य मुझे समझ में आया है वो यही है कि जो राधा कृष्ण की भक्ति है उसका प्रचार होता रहे। तो कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, त्रिनिदाद हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया, सभी जगह ये भ्रमण कर चुकी हैं। पर भ्रमण इज द रॉन्ग वर्ड, एक्चुअली प्रचार कर चुकी हैं, और अपनी प्रयास इनके जारी है। और उन्हीं प्रयासों के तहत इस वक्त यहाँ पर राधा माधव सोसाइटी के अंतर्गत आप कह सकते हैं इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये सोसाइटी जो मुझे पता चला 1997 में बनी थी गुरुदेव के आशीर्वाद से, और उसके बाद ये धीरे धीरे इसमें बहुत सारा काम यहाँ पर होता गया। वो क्या होता गया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पर पहले स्वागत कर लेते हैं दीदी जी का। दीदी जी वेलकम। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, मैं आपके बारे में देख रही थी कि आपने यॉर्क यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ली है लिंग्विस्टिक्स में, एंड उसके बाद आप बस इसी में लग गई, स्पिरिचुअलिटी में और राधा माधव की सेवा में। तो कैसे जीविका से आप जीवन पे आपने फोकस किया अपने? मेरा ये सफर जो है बहुत कम आयु में शुरू हुआ था स्वाति। मैं जब भारत में ही थी, तो जब बचपन में ही 8 साल की शायद आयु में मुझे ये दिमाग में आया, मन में आता था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अच्छा। और क्या हमारा अस्तित्व मिट जाता है जब हम मर जाते हैं? तो वो फिर उस विचार ने मुझे अंतर्मुखी बना दिया। आई बिकेम वेरी इंट्रोस्पेक्टिव। और इसी प्रश्न के उत्तर में फिर मैं कई साल रही, और तो मैं फिर कुछ भी ऑर्डिनरली कर नहीं पाई अंदर से, कि जैसे बहुत मौज मस्ती करो और केवल ऐसे ही जियो। आप उसका उत्तर ढूंढती रही? बिल्कुल उत्तर ढूंढती रही जी। और वो फिर कुछ साल बाद हमारे गुरुदेव से मिला। अब फिर अच्छा तो उत्तर मिल गया? ऐसे थे जी। हाँ। उत्तर मिल गया। चले, ये अच्छा हुआ। मेरे ख्याल से वैसे ये जो प्रश्न है बहुत लोगों के जहन में या दिमाग में होता है, बस कुछ लोग भागते इतना रहते हैं, नून तेल लकड़ी की हम कहते हैं जद्दोजहद में, कि वो प्रश्न कई बार सरफेस तक नहीं आ पाता, और कई बार हम उसको इतने इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। बस हाँ, यही बात है। बाकी बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है और आना चाहिए। एक्चुअली मैं सुनते हुए यही सोची थी कि मैं कितनी बार इस बारे में सोच चुकी हूँ, फिर हम सोचते हैं चलो हटो परे, आगे चलते हैं जीवन में। पर दिस इज व्हाट आई गेस यू जस्ट मेंशन, संस्कार, कि कुछ होते हैं और कुछ बनते चले जाते हैं। और हम ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब सोचना, भगवान के ऊपर गुस्सा भी होते थे कि ये विचार क्यों आते हैं मेरे अंदर। हाँ। तो लेकिन कुछ चीजें बनी होती हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत ही भगवान की मैं धन्यवाद बोलती हूँ कि आपने वो विचार मेरे मन में डाले ऐसी यंग एज में। हाँ। और मैं उन विचारों से परे हो ही नहीं पाई। चलिए, और फिर आपने मुझे वैसे ये भी बताया कि इसमें कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आप इस दिशा में फाइनली वहां से एक नॉर्मल, जैसे हम लोग सब जी रहे होते हैं सांसारिक, उसमें इस दिशा में चले गए? बाकी सब तो नॉर्मल ही चल रहा था, पढ़ाई, फिर हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटी में डिग्री ले ली, लेकिन संतोष नहीं था। फिर भगवान से प्रार्थना की कि किसी गुरु को हमारे जीवन में भेज दीजिए,
और ऐसे गुरु जो सर्वोत्तम गुरु हों इस युग के, इस जमाने के। तो तब जब हमारे गुरुदेव हमारे जीवन में आए, यानी उनके प्रवचन हमने सुने, तो फिर वो एकदम से जीवन बदला, क्योंकि सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तभी वो कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न होई। हाँ, और साथ में गुरु की कृपा भी जरूरी हो जाती है। अच्छा, युगल कुंज पे आते हैं, तो ये जो हैमिल्टन में मंदिर बन रहा है, ये अभी तक अटलांटा में था, मैंने जो सुना जी। तो ये युगल कुंज नाम इसका कैसे सोचा आपने? क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम जब सोच के रखते हैं, बच्चों का भी। तो युगल कुंज कैसे सोचा? युगल कुंज मुझे बहुत खुशी हो रही बताने में कि ये जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज, हमारे गुरुदेव ने ये नाम दिया था। अच्छा। 10 साल पहले जब वहाँ पे उद्घाटन किया था युगल कुंज का, श्री महाराज जी गोलोक चले गए थे 2013 में। तो 2013 में ही कुछ हफ्ते पहले ही हमने उसका नाम पूछा था, क्योंकि अभी बना नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने बताया इसका नाम रख दो युगल कुंज। वहाँ पे 16 एकड़ है, काफी हरियाली है। तो युगल यानी 2, राधा कृष्ण दोनों का कुंज, जहाँ पे वो विहार करते हैं, उनका गार्डन, फ्लावरी गार्डन। हाँ, अरे वाह, ये तो मैंने इसको जो विच्छेद करके सोचती तो समझ में आ भी जाता सी। जी, युगल कुंज तो ये हैमिल्टन में खुल रहा है। और हैमिल्टन में मैं जगह पूछना चाहूंगी, किस जगह खुल रहा है, या इसकी कोई वेबसाइट हमें पता हो, वो मैं पूछूंगी आपसे जरूर। लेकिन उससे पहले एक और सवाल की तरफ चलती हूँ कि कनाडा में क्या सोच के आपने सोचा कि यहाँ पे कनाडा में भी एक खोला जाए, क्योंकि अटलांटा में तो है ही, तो आपको लगा यहाँ भी जरूरत है? कनाडा में तो बहुत सालों से प्रचार चल रहा था। हाँ। क्योंकि जब भारत छोड़ा तो कनाडा ही आए, टोरंटो ही आए। जी, आपकी पढ़ाई भी वहीं की है, न्यूयॉर्क की है। तो फिर बहुत सालों से प्रचार चल रहा है, लेकिन उस समय गुरुदेव की अनुमति नहीं थी, उनकी आज्ञा नहीं थी जी। कोई आश्रम बनाने की। लेकिन फिर जब अब कई साल बीत गए, तो अब हमने खोजा टोरंटो में ही, ये जगह देखी, वो जगह देखी, कुछ मिला नहीं, तो हैमिल्टन में ही प्रभु की इच्छा यही थी, गुरुदेव की इच्छा यही थी कि हैमिल्टन में बनाओ। तो दैट रिमाइंड्स मी एक और सवाल कि आप इतनी जगह देश विदेश गए हैं प्रचार के लिए, आपको यहाँ की पब्लिक में पोटेंशियल इस रेफरेंस में कैसा दिखता है औरों से अलग, टोरंटो की पब्लिक में? टोरंटो में लोग बहुत अच्छे हैं और जिज्ञासु हैं जी, और यहाँ पे मैं समझती हूँ भोले भाले लोग हैं। आय हाय, मुझे तो अपने लिए कॉम्प्लीमेंट मिल गया। बिल्कुल, ये सच्चा कॉम्प्लीमेंट है। और उनको ऐसा नहीं है कि भगवान की इच्छा नहीं है, वो बात मान भी जाते हैं। जब वो सुनते हैं कोई चीज, कोई बात, उनके प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो समझ जाते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि टोरंटो तो मेरा खुद का घर, माय सेकंड होम, राइट। आफ्टर आई लेफ्ट इंडिया it was Toronto, Scarborough, and then तो वापस घर लौटना भी आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत अच्छा लगता है, वो जो मेमोरीज बनी हुई है यहाँ पर। अच्छा, ये मंदिर जो हम यहाँ खोल रहे हैं, जो भी लोग उसमें जाएंगे, आसपास की कम्युनिटी या दूर दराज के भी कई बार लोग आने लगते हैं, इफ इट्स डूइंग गुड इन द वे कि वो कुछ दे पा रहा है लोगों को, तो आपको क्या लगता है क्या दे पाएगा मंदिर भक्ति के रिजल्ट के अलावा? चूंकि ये मंदिर जो है युगल कुंज, ये जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज से प्रेरित है और वो विख्यात हैं पूरे संसार में। उनके लेक्चर बहुत लोग सुनते हैं और जो लोग सुनते हैं उनको मालूम है कि वो बड़े स्पष्ट बोलते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझा देते हैं। तो जो जिज्ञासु है, जो इंक्विजिटिव है कि भगवान को कैसे जाना जाए, शास्त्रों वेदों का वास्तविक अर्थ क्या है, तो वो सब हम वहाँ पे वो ज्ञान बांटा जाएगा या बांट ही रहे हैं वहाँ पे भी। क्योंकि हर एक मंदिर तो स्पेशल होता है अपने जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अलग बात ये है, अनोखी बात ये है इस बात की कि यहाँ पर एक ही गुरु का सिद्धांत बताया जाएगा। तो यानी जो भी आएगा उसको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि A to B to C एक क्रम से उसको समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर हम मंदिर में कोई वक्ता आते हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो दूसरे वक्ता आए, उन्होंने थोड़ा अलग बोल दिया और तीसरे आए, उन्होंने कुछ और बोल दिया। अब कंफ्यूजन हो जाता है। और ऐसा नहीं कि एक ही सही है बाकी गलत है, वो सब अपने में सही है, लेकिन श्रोता जो होता है वो सुनने वाला वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए हमें एक ही फिलॉसफी चाहिए जो हमें ले जाए, हमें मन की शांति कैसे मिले वो पता चल जाए, हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष ये सब कम कैसे हो जाए पता चल जाए। जब कोई कहे हमें तो भगवान को प्राप्त करना है, वो सब पता चल जाएगा उसमें
क्योंकि एक वास्तविक गुरु और जगत गुरु, गुरुओं के गुरु की प्रेरणा से बना है और उन्हीं का सिद्धांत बताया जाएगा यहाँ। ओके, तो जैसे कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ईश्वर तक के जाने के लिए, लेकिन अगर एक आप खो जाएं कौन सा रास्ता पकड़ें, तो यहाँ पे एक रास्ता आपको बताया जाएगा और उसमें आसानी होती है सीधे सीधे चलना। और फिर उसके अलावा भी मैं कहूंगी कि मंदिरों में बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां होती हैं। ये विशेष रूप से सुंदर मूर्तियां हैं। अच्छा। अगर कोई प्रेम मंदिर गया हो तो ये मूर्तियां उन्हीं मूर्तिकार ने बनाई है, जो अच्छा, वो भी श्री महाराज जी का मंदिर जी वृंदावन वाला। तो श्री राधा कृष्ण की मूर्ति, सीताराम की मूर्ति, हनुमान जी भी है वहां पर, और एक विशेष मूर्ति जो कि छोटी सी राधा रानी बाल्यावस्था वाली अपनी मैया कीर्ति में एक ही गोद में है, वो सेंटर में है मूर्ति। वो एक विशेष है, नॉर्थ अमेरिका में पहली मूर्ति ऐसी होती है। आई एम सो ईगर टू कम एंड सी दैट। मुझे दर्शन करने का मन कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं डेफिनेटली आने वाली हूँ। अच्छा, ये भी बताएं कि इनॉग्रेशन किस दिन है, और जो लोग इनॉग्रेशन में आना चाहते हैं उनके लिए क्या समय है, और साथ में अगर उसमें किसी तरह का वो हिस्सा बनना चाहते हैं, कई बार बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं इनॉग्रेशन के वक्त के कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो उनके लिए क्या स्कोप है? मैं ये कहूंगी कि पहली बात तो 17-18 को 2 दिन है और 19 को हम मंदिर खोल देंगे सबके लिए। अच्छा। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि मंदिर अभी भी है, यानी हमने एक सिनेगॉग खरीदी है जी। जूश लोगों की, और तो बिल्डिंग तो पहले से है जी। और 36,000 स्क्वायर फीट की है, काफी बड़ी है। तो सत्संग तो बराबर तब से चल रहा है जब से लिया है, 2 साल से। जी। लेकिन अब ये है कि पूरी तरह से मंदिर में कन्वर्ट हो रहा है, मूर्तियां लग रही हैं। अभी हमने टेम्परेरी फाइबर ग्लास की मूर्ति लगाई है, जिनको देख के लोग निहाल हो रहे हैं। तो अब जब पत्थर की मूर्ति लगेगी फिर तो अलग ही बात हो जाएगी। तो जो दोनों दिन है, और मैं कहूँगी 17, 18, 19, अच्छा, तो इसमें लोग आए और पूरे दिन भर आए तो बहुत अच्छा है। एक्टिविटीज बहुत हैं अलग अलग एक्टिविटीज तो हैं। किस तरह के रिचुअल्स या एक्टिविटीज हैं? मेन तो एक प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो दूसरे दिन है, यानी 18 को है। और उसके अलावा पालकी यात्रा है, हवन भी होता रहेगा। मूर्ति स्पॉन्सर्स हैं कई लोग, वही मैं वो भी पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग किसी न किसी एक्टिविटी के रिचुअल के स्पॉन्सर बनना चाहते हैं, उसके हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए रूम होगा हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग कर भी रहे हैं अभी भी। उनको लग रहा है कि बहुत हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बिल्कुल बहुत शुभ कार्य है। और तो मूर्ति का स्पॉन्सरशिप है, श्रृंगार का स्पॉन्सरशिप है, तरह तरह का है। हम एक नंबर दे देते हैं जिसपे लोग फोन कर सकते हैं। प्लीज, आई वुड लाइक टू हैव अ नंबर एज वेल। जी, ये नंबर है 289 389 5311। So it's 289 389 5311। नोट नहीं कर पाए तो मुझसे भी ले सकते हैं आप, वरना इनकी वेबसाइट है yugalkunj.org। आप उस पे जाएंगे तो नंबर भी मिलेगा, और मेरे ख्याल से ये जो 2-3 दिन का इनॉग्रेशन इवेंट है इसके बारे में भी आपको जानकारी और डिटेल में मिल सकती है। इट्स कॉल्ड yugalkunj.org, yugalkunj.org। बहुत प्यारा सा कार्ड है, मैं इसके बारे में भी आपसे बात करूंगी, मैं जो हाथ में लिए बैठी हूँ। लेकिन मुझे ये बताया कि इनॉग्रेशन की हमने बात करी, आपने कहा जब मूर्तियां लग जाएंगी, तो मेरे ख्याल से हम प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं आप जी। तो ये प्राण प्रतिष्ठा मेरे बहुत लोग नहीं जानते हाउ इम्पोर्टेंट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कितना जरूरी होता है ये, या पावरफुल होता है रादर। प्राण प्रतिष्ठा जब मूर्ति को लाया जाता है, मूर्तिकार बनाते हैं और हम मंदिर में लाई जाती है मूर्ति, वो पत्थर की होती है। तो फिर मंत्रों के द्वारा उसमें जीवन शक्ति लाई जाती है। भगवान से हम आग्रह करते हैं कि आप आइए, इस मूर्ति में स्थापित हो जाइए, तो वो होती है प्राण प्रतिष्ठा। तो बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह है। इट्स अ very important to do this pran pratishtha, and after that you don't look at it as a murti or an idol made of stone, but as Bhagwan, as God himself. ओके जी, बिल्कुल ये बात सही है, पर बहुत सारे लोगों को इसका प्रोसेस नहीं पता होता, तो मुझे लगा आपसे एक बार जरूर उनकी बात करा दी जाए। अच्छा, ये जो अभी मैंने लाल रंग का इतना प्यारा सा कार्ड हाथ में लिया अबाउट दिस इनॉग्रेशन सेरेमनी, इसके बारे में भी मुझे बताएं, स्पेशल इनवाइट लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्योंकि राधा कृष्ण के, अगर श्री कृष्ण के बारे में सोचे तो मोर, हाँ, सी आई कैन सी ब्यूटीफुल मोर,
2 पीकॉक बने हैं इसमें जी। ऐसे दिखा दे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 पीकॉक बने हैं इसमें और ये रेड कलर का है। एंड आई कैन सी इट्स ग्रैंड इनॉग्रेशन ऑफ युगल कुंज राधा कृष्ण टेम्पल एंड कम्युनिटी सेंटर जी। तो कार्ड की सुंदरता से मंदिर की सुंदरता पता चलती है, ग्लिम्स आपको मिल जाता है। जी। कहते हैं ना, छोटी सी आपको छाया मिल रही है यहाँ पे और बहुत खूबसूरत ये कार्ड है, अति सुंदर अगर मैं बोलती हूँ। और जैसी मूर्तियां शायद अंदर होनी है उन्हीं की यहाँ पे छवि बनाई गई है। अच्छा, ये कार्ड कौन ले सकता है, कैसे ले सकते हैं? ये हम आपके पास छोड़ देंगे जो भी। चलिए ठीक है, ये तो आपके पास आपका ही हो रखेंगे। गया। और एक्चुअली लोग, मैं भी ये भी कहूंगी कि एड्रेस दे देते हैं जी बिल्कुल। युगल एड्रेस, कुंज का। युगल कुंज का एड्रेस इज 375 एबरडीन एवेन्यू कॉटेज कॉटेज। एवेन्यू। तो कॉटेज एवेन्यू और एबरडीन का इंटरसेक्शन है हैमिल्टन में, वहां पर ये खुल रहा है। बट अगेन एज आई सेड, यू कैन गो टू yugalkunj.org। आपको वहां पे एड्रेस भी मिलेगा, नंबर भी मिलेगा, सारी डिटेल्स इसकी जरूर मिलेंगी। किस दिन कौन सा रिचुअल हो रहे हैं, पूरा प्रोग्राम की डिटेल भी शायद आपको वहां मिल जाएगी। डे 1 पे प्यूरिफिकेशन इन्वोकेशन है, डे 2 पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, डे 3 पे कंप्लीशन ऑफ रिचुअल्स एंड सेलिब्रेशंस है। आप उस दिन भी जा सकते हैं। वहां पे डिटेल में टाइमिंग्स हैं, संकीर्तन के, टीज एंड स्नैक्स, हम लोगों के लिए भोजन बहुत, साथ में प्रसाद बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट प्रसाद तो बिल्कुल जरूरी चाहिए होता है। और उसका वहां पे फुल फ्लेश्ड अरेंजमेंट भी है अच्छा सा। एंड स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी, एज आई मेंशन, कि कोई भी अगर इसमें साथ में हिस्सा बनना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो देयर आर स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज एज वेल। मूर्ति स्पॉन्सरशिप्स हैं, देन श्रृंगार स्पॉन्सरशिप्स हैं, प्राण प्रतिष्ठा स्पॉन्सरशिप्स भी हैं, और उसके अलावा हवन पूजा स्पॉन्सरशिप्स भी हैं। अगेन यू कैन गो टू yugalkunj.org। वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, या फिर आप मुझसे भी बाद में नोट नहीं कर पाए हैं, ये डिटेल्स ले जरूर सकते हैं। कुछ और ऐड करना चाहेंगे दीदी जी जाने से पहले? धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगी सबसे जो सुन रहे हैं कि आप अवश्य आइए युगल कुंज और इसका हिस्सा बन जाइए। और अगर कोई भी सेवा करना चाहता है, फिजिकल सेवा भी करना चाहता है, Oh, yes. तो बहुत सेवा के बहुत Volunteer opportunities हैं, जी। देयर आर मेनी वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज। हमारा सत्संग अभी सैटरडेज को चल रहा है 10 बजे, जो कम्युनिटी प्रोग्राम होता है, जी। तो कोई भी आ सकता है। और या तो हम रहेंगे या हमारे गुरु भाई आ रहे हैं यूएस से जी। कुछ दिनों के लिए, भी नहीं है, सब लोग आ सकते हैं कभी भी। चलें, बस मन को टटोलें और समय निकालें खुद के लिए और वहां पहुंचे, और फिर देखिएगा आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अगेन वेबसाइट इज yugalkunj.org। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। मुझे पता है आप बहुत My बिजी pleasure. रहते हैं, घूमते रहते हैं, और देखते हैं मुझे आज कितनी प्रेरणा मिली है। मुझे धीरे धीरे पता चलेगा खुद के साथ। बहुत अच्छा लगा स्वाति, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू। राधे राधे। आप सुन रहे हैं फिल्मी नुक्कड़, स्वाति पायस्विनी और इस वक्त तो दीदी जी के साथ। फिलहाल आपको लेके चलते हैं आगे प्रोग्राम की तरफ, सुनते रहे क्योंकि आगे है हमारा गेस्ट द सॉन्ग सेगमेंट भी।